वेलकम एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो एसोसिएशन। तो जैसा कि आप लोगों को पेपर आने वाला है आपका बेसिक सिविल का, तो मैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको सिलेबस से बताने वाला हूं, क्योंकि आप लोगों ने अभी एक दो पेपर दिए होंगे और आपको समझ में आ गया होगा कि इम्पॉर्टेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक है, आप लोगों को बहुत लोगों ने बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई होंगी लेकिन एग्ज़ाम में नहीं आई। उसका रीज़न एक बेसिक ये है कि जब भी किसी टीचर को एग्ज़ाम का पेपर सेट करने के लिए दिया जाता है तो उसको केवल सिलेबस दिया जाता है कि सर ये रखिए सिलेबस, इससे आपको पेपर सेट करना है। अब उसको ये थोड़ा ना पता है कि पिछले साल आया था कि नहीं आया था। इंपॉर्टेंट पर फोकस करिए मेनली। ठीक है, तो मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर, तो सबसे पहले तो अपने पास पहली यूनिट जो है बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शंस वाली। ठीक है, तो इसमें जो आपको फोकस रखना है उन यूनिट्स को मैं बता दे रहा हूं। तो यहां पर जो ये टॉपिक है स्टोन, ब्रिक, सीमेंट, लाइम, टिम्बर, इन सब की प्रॉपर्टी, टेस्ट और यूजेस आपको पढ़ लेने हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रिक। ठीक है, सीमेंट के बारे में पढ़ लीजिएगा और टिम्बर के बारे में पढ़ लीजिएगा। टिम्बर में ब्रिक में बॉन्ड्स, ब्रिक के बॉन्ड्स किस किस टाइप के होते हैं। सीमेंट में सीमेंट की प्रॉपर्टीज। ठीक है, टिम्बर में टिम्बर किस किस टाइप का होता है, सीजनिंग ऑफ टिम्बर के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप जाएंगे तो यहां पर कंक्रीट। ठीक है, तो कंक्रीट के बारे में पढ़ लीजिएगा, मोटार मटेरियल के बारे में थोड़ा थोड़ा। देन ये जो टॉपिक है वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप पिछले साल के पेपर भी उठाएंगे तो भी है, और वैसे भी वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट को छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद कॉम्पैक्शन एंड क्यूरिंग, ये कुछ टॉपिक हैं जो कभी कभी शॉर्ट नोट्स में पूछे जाते हैं। इसके बाद एलिमेंट ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में फाउंडेशन थोड़ा सा पढ़ लेना। फुटिंग में आरसीसी फुटिंग्स के बारे में पढ़ लीजिएगा। ब्रिक मैसनरी वॉल के बारे में पढ़ लेना। ठीक है, और प्लास्टरिंग और पॉइंटिंग में डिफरेंस पढ़ लेना। टाइप्स ऑफ स्टेयर केस पढ़ लेना। और बाकी ये जो छोटे छोटे टॉपिक हैं इनके बारे में अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तो लिख तो दोगे ही। ठीक है, क्योंकि इतना टफ होता नहीं। सर्वेइंग एंड पोजीशनिंग में आ जाइए। सर्वेइंग एंड पोजीशनिंग जो आपका टॉपिक है सेकेंड यूनिट, इसमें इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ लेना। थियोडोलाइट, डंपी लेवल, इन सब के बारे में पढ़ लेना। प्लेन टेबल सर्वे के टाइप पढ़ लीजिएगा, किस किस टाइप का प्लेन टेबल सर्वे होता है। ठीक है, इसके बाद ईडीएम के बारे में पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास के बारे में पढ़ लेना। ठीक है, वीडियो पॉज कर करके लिखते जाइए टॉपिक। सर्वेयर कंपास और प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में पढ़ लीजिएगा। होल सर्कल बियरिंग को रिड्यूस सर्कल बियरिंग में चेंज करना, इनको वाइस वर्सा पढ़ लीजिएगा, आपस में चेंज करना। देन करेक्शन पढ़ लेना। इसके अलावा जो डिफरेंट टाइप की लेवलिंग होती है उसमें रेसिप्रोकल लेवलिंग के बारे में पढ़ लेना। मैंने आप लोगों को इसके बारे में वीडियो भी प्रोवाइड कर दिया है, तो उससे भी पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा टफ कुछ होता नहीं है। दूसरा, जो फर्स्ट यूनिट है उससे आपका न्यूमेरिकल आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि उसमें कोई टॉपिक ही नहीं न्यूमेरिकल, वो पूरी थ्योरी है। सेकेंड यूनिट से अगर न्यूमेरिकल आता है तो होल सर्कल बियरिंग को रिड्यूस सर्कल बियरिंग में चेंज करने को, या फिर एंगल करेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका जो ये मेजरमेंट ऑफ एलिवेशन वाला। इसमें जो राइज एंड फॉल मेथड होता है और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड या फिर प्लेन ऑफ कॉलिमेशन मेथड, इन दोनों मेथड में से कोई एक पूछा जा सकता है, आप कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा आ जाइए मैपिंग एंड सेंसिंग में। मैपिंग एंड सेंसिंग में कंटूर के बारे में पढ़ लेना, मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, देन एरिया एंड वॉल्यूम, इसके बारे में भी मैंने पहले ही बता रखा है, एरिया एंड वॉल्यूम्स के बारे में। देन सर्वे स्टेशन के डेफिनेशन पढ़ लेना क्या होता है, और रिमोट सेंसिंग एंड इट्स एप्लीकेशन पढ़ लेना। सारे वीडियोस यूट्यूब पे पड़े हुए हैं इनके बारे में, जो ना हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं बता दूंगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। देन आ जाइए फोर्थ यूनिट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि इससे कोई भी जो थर्ड यूनिट है इससे न्यूमेरिकल अगर आया कभी भी तो न्यूमेरिकल आएगा केवल एरिया एंड वॉल्यूम वाले टॉपिक से, बाकी सारा थ्योरी है। देन मैकेनिक्स पोर्शन में आ जाइए। मैकेनिक्स पोर्शन इसलिए टफ है क्योंकि यहां पर थ्योरी और न्यूमेरिकल का कॉम्बिनेशन है, कुछ भी पूछा जा सकता है। चौथी और पांचवी यूनिट से ना भरोसा हो तो 2022 का पेपर उठा के देखो। 2022 के पेपर को अपना
स्टैंडर्ड सेट करके चलिए, नहीं तो समस्या होगी। देन यहां पर आइए, तो फोर्स एंड इक्विलिब्रियम में ग्राफिकल मेथड, एनालिटिकल ट्रीटमेंट, कॉनकरेंट, नॉन कॉनकरेंट, कोप्लेनर फोर्सेस, इनके बारे में जरूर पढ़ लेना। इनकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है, मैंने पढ़ा रखा है। फ्री डायग्राम, फोर्स डायग्राम, बोज नोटेशन, इनके बारे में शॉर्ट नोट्स लिखने को पूछा जा सकता है। इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट में प्लेन ट्रस्ट का जो मेथड ऑफ ज्वाइंट है ये मैं पढ़ा चुका हूं। मेथड ऑफ सेक्शन अगर आप बोलेंगे तो मैं पढ़ा दूंगा, अदरवाइज मेथड ऑफ ज्वाइंट से ही काम चला लो। देन फ्रिक्शन फोर्स एंड इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स, इस टॉपिक से पिछले साल 2022 में केवल एक न्यूमेरिकल पूछा गया था, उसके पहले कभी भी न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया। तो अगर आप बोलोगे तो मैं पढ़ा दूंगा, अदरवाइज आप इसको इग्नोर ही करके चलो, ठीक है। अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो अब नया मत पढ़ना, जितने टॉपिक मैं बता रहा हूं केवल उनको पढ़ के चलो। फोर्स एंड इक्विलिब्रियम के बारे में भी मैंने पढ़ा दिया है। इस टॉपिक से अगर आपसे थ्योरी पूछा गया तो इन फोर्सेस के बारे में, कॉनकरेंट, नॉन कॉनकरेंट, कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर, फ्री डायग्राम, फोर्स डायग्राम, बोज नोटेशन, इनकी थ्योरी पूछी जा सकती है। अगर न्यूमेरिकल पूछा, ट्रस्ट का एक न्यूमेरिकल पूछ सकता है, मेथड ऑफ जॉइंट से आप कर दीजिएगा, ठीक है, मैंने पढ़ा रखा है, कोई डाउट हो तो बताना। उसके अलावा ये जो टाइप्स ऑफ फोर्स है, तो इसमें पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ, ये आपने पहले पढ़ रखा है, तो एक बार उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है, वो भी पूछा जा सकता है। 5th यूनिट में आ जाओ, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में पढ़ लीजिएगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड में क्या डिफरेंस है ये पढ़ लेना, मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है, सब वीडियोस पढ़े हुए हैं, मैकेनिक्स के तो लगभग पूरे वीडियो पढ़े हैं। मूवमेंट, तो यहां पर सेंट्रॉइड पढ़ लेना एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इनमें डिफरेंस, थ्योरी आई तो यही पूछा जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड। दूसरा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालते हैं, किस किस फिगर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां कहां होता है, ये होता है। देन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया एंड मास, अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया तो ये वाले टॉपिक से क्या आएगा, पैरेलल एक्सेस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम आपने पढ़ा है, ये आ सकता है। देन इससे डेरिवेशन पूछा जा सकता है, ट्रायंगल का, सर्कल का, रेक्टेंगल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, इसका डेरिवेशन, तो वो भी मैंने पढ़ा रखा है। उसके बाद और कुछ ना हो तो मुझे कमेंट में बताना, मैं डाल दूंगा वीडियो। रेडियस ऑफ जायरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, रेडियस ऑफ जायरेशन को, ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया एंड प्रिंसिपल एक्सेस, इनके बारे में भी पढ़ लीजिएगा, वीडियोज में पढ़ा हुआ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। पैरेलल एक्सेस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम, रेडियस ऑफ जायरेशन, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के डेरिवेशन, ट्रायंगल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, सर्कल का निकालना, देन आपका कोन का निकालना, रेक्टेंगल का निकालना, ये पढ़ लीजिएगा। देन शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट में अगर कभी पूछा तो एसएफडी बीएमडी बनाने को पूछ सकता है। कैंटिलीवर और सिंपली सपोर्टेड बीम के अलावा नहीं पूछेगा कुछ भी। कंसंट्रेटेड, यूडीएल और कपल, तीनों मैंने पढ़ा के रखा है, किसी को कोई डाउट हो तो बताइएगा। 5th यूनिट से अगर थ्योरी आती है तो क्या पूछ सकता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड में डिफरेंस या अलग अलग इनकी डेफिनेशन, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, रेडियस ऑफ जायरेशन के बारे में, ये भी मैंने 3 मिनट का वीडियो पढ़ा हुआ है, रेडियस ऑफ जायरेशन पढ़ लेना। प्रिंसिपल एक्सेस का डेफिनेशन, शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट की कभी कभी डेफिनेशन पूछ लेता है, बाकी लॉजिकली नहीं है कि पूछेगा, अगर इससे पूछा तो न्यूमेरिकल ही आएगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और इस सब के बारे में निकालना सीख लीजिएगा, बहुत सरल होता है, एक बार जाकर देख लेना वीडियो, सब समझ में आ जाएगा, फास्ट फॉरवर्ड करना वीडियो और देख लेना, ठीक है। तो 5 यूनिट का मैंने आपको बता दिया। तो न्यूमेरिकल आने के चांसेस 2nd यूनिट से हैं। सब अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट हम बात करें तो 2nd यूनिट में जो आपका मेथड्स है, कौन से, राइज एंड फॉल मेथड, प्लेन ऑफ कॉलिमेशन या हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, उससे न्यूमेरिकल आ सकता है। देन 3rd यूनिट से पूछा गया तो एरिया एंड वॉल्यूम। 4th यूनिट से अगर न्यूमेरिकल पूछा गया तो ट्रस्ट के बारे में। 5th यूनिट से अगर न्यूमेरिकल पूछा गया तो या तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, या फिर एसएफडी बीएमडी के बारे में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स,
इनको पढ़ लेना। अगर इसके बाद भी समय बचता है तो बताना। और अगर कोई भी टॉपिक मुझसे पढ़ना है फर्स्ट यूनिट से लेकर फिफ्थ यूनिट तक कुछ भी, तो आप मुझे बता देना। मैं कोशिश करूंगा कि आपको फर्स्ट यूनिट के कुछ लेक्चर्स और प्रोवाइड कर दूं, जिससे आपको चीज़ें आसानी से आपके लिए बहुत आसान हो जाए। ठीक है, तो पढ़िए और बताइएगा, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर। ठीक है, गुड नाइट।